नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। गुरुग्राम से कचरा ग्राम कैसे बन रहा है, सरकार और प्रशासन अपनी आंखों के आगे निरंतर देख रहे हैं और यहाँ की जो जनता है किस प्रकार से आए दिन परेशान है। हमारे साथ डॉक्टर सेल की आम आदमी पार्टी से डॉक्टर सारिका वर्मा प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं। डॉक्टर जी, कैसे खुलते आए हैं? अब तो वो हाल हो गया है कि सफाई कर्मचारी तो धरने पर चले गए, उनको 3480 लोगों को निकाल दिया, उनकी कोई सुनवाई नहीं। अब कब वापस आएंगे? प्रशासन का कहना है हमारे पास आधुनिक मशीनें हैं, वो मशीनें चल कहाँ रही हैं। गाय को 40 से 400 करोड़ रुपए बजट कर दिया गया, वो पॉलीथिन खा रही हैं। गाय माता की जय के नारे जगह जगह लगते हैं। कैसे देख रहे हैं डॉक्टर सारिका जी? देखिए सर, इनकी ना हम जो पिछले 10 साल से देख रहे हैं और निगम का 1 साल हो गया कार्यकाल भंग हुए, उसके बावजूद इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि ये इनकी सच्चाई है और ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। जो यहाँ सेक्टर में रह रहे हैं उसके सामने दिख रहा है कि यहाँ कचरे के ढेर है। गौ माता के नाम पे आप वोट तो ले लेते हैं, आप सेस भी ले लेते हैं, लेकिन गौ माता को प्रोटेक्शन कुछ नहीं। वो हमारे सामने प्लास्टिक खा रही है, उसके पेट में जब वो 440 किलो वाला प्लास्टिक निकलता है, वो वीडियो देख के सब शेयर जरूर करते हैं, लेकिन गौ माता के लिए कोई काम नहीं करता। स्वच्छ अभियान के नाम पे पता नहीं कितने हजारों करोड़ सेस ले लिया गया और ये मेरा भारत है जो 9 साल बाद भी आज ना स्वच्छ है ना साफ है और यहाँ बदबू आ रही है, यहाँ खड़े होके खांसी आ रही है। और गुड़गांव का जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है ये बहुत ही निंदनीय है और बड़ा ऐसे लगता है कि हम जब बिल्कुल एक अनाथ शहर बन गए। ना हमारे पास मेयर है, ना हमारे पास पार्षद है, ना एमसीजी कमिश्नर कुछ करते हैं, ना डीसी कुछ करते, ना हुडा करते, ना एचएसबीपी करते, ना जीएमडीए करते। सो इन्होंने जो पैसा आता है जीएमडीए के, मुझे याद है एक बार आया था कि हर महीने हम 25 करोड़ खर्चेंगे, मतलब नियरली 1 करोड़ अ डे। और निगम का जो एमसीजी का जो बजट है दैट इज 7 करोड़ अ डे। 7 से 10 करोड़ रुपए ये रोज का हमारा खा जा रहे हैं क्योंकि वो जमीन पे खर्च नहीं हो रहे। डॉक्टर साहब, आप बुद्धिजीवी वर्ग से भी एक तरह से देखा जाए, अगर देखेंगे आप इतने आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर सारी चीजें समस्याएं वहां भी ये हैं, पर लेकिन जीत कर भाजपा आती है। वो तो जनता का जी, डेमोक्रेसी का यही तो ब्यूटी है कि आप उनको बोल रहे हैं कि हम काम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपकी जब तक जनता जो है सिर्फ शब्दों पे वोट दे रही है तो उनको काम करने की ज़रूरत भी क्या है। अगर आप कहें कि हम राम मंदिर बना रहे हैं और हम हिंदू खतरे में हैं और हमें वोट दीजिए, और आपके यहाँ पे जो निगम में कोई काम नहीं कर रहा और आपके यहाँ बीमारी फैल रही है और आपका कचरा वाला शहर है, लेकिन आप फिर भी कहते हैं नहीं हिंदू खतरे में। हिंदुइज्म जो है, तो आप भी है खतरे में। मैं तो बहुत ही कट्टर हिंदू हूँ। 5000 साल पुराने हिंदुत्व जो हिंदुइज्म है वो खतरे में तभी आती है जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आती है, उसके अलावा वो कभी खतरे में नहीं रहती। और आज इंडियंस जो है 180 देशों में ऑलरेडी पहुंच गए। तो हिंदुइज्म जो है, जितना ज़्यादा प्रचार हिंदुइज्म का हो रहा है वर्ल्ड वाइड, अब यूके और कनाडा और यूएस के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोग भी दिवाली मना रहे हैं, वो लोग भी गुरुपुरब मना रहे हैं। तो हिंदुइज्म इनफैक्ट फैल रहा है। ये सिर्फ एक भ्रम फैला रहे हैं क्योंकि उससे इनको वोट मिलते हैं। और ये भ्रम की राजनीति, ये जो जातिवाद की, धर्म की राजनीति से इनकी रोटी पक रही है, तो उसी को वो कंटिन्यू चलते रहता है और जब तक जनता उस पर वोट देगी तो काम तो होगा नहीं। आज अभी उन्होंने एक इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्ट किया है आम आदमी पार्टी को लेकर। उन्होंने कहा कि 215 सीटों पर 3 राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है और 201 पर जमानत जब्त हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब के अंदर कर रही थी, उसको नकार दिया जनता ने। ये बहुत अच्छी चीज है। भ्रष्टाचार करे ये, स्कैम करे ये, 80 करोड़ रुपए कैश मिले इनके पास, इनके जो 70,000 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जिसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, अगले दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं महाराष्ट्र का। भ्रष्टाचार करे ये और कह रहे कि फिर हम जीते। मैं तो कहती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने हर जगह शुरुआत कर दी है। हमारा ग्राफ जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज हम अदर देन बीजेपी एंड कांग्रेस हम तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है।
2 जगह हमारी सरकार है। हरियाणा में अब हमारी सरकार बनने जा रही है। आपको बुरा लगे भला लगे, मजाक उड़ाना है उड़ा लो। झूठे घोटाले में, झूठे झांसे में आप लोगों को कब तक भ्रमित कर सकते हो। दिल्ली में इतना काम हो रहा है, पंजाब में 550 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक 1.5 साल में बन गए। वहाँ स्कूल अच्छे हो रहे हैं, वहाँ बिजली 24 घंटे आ रही है। अभी हम यहाँ ओमनगर में थे, यहाँ पे भी बिजली कटी हुई थी। दिसंबर के टाइम में बिजली कट होने का क्या मतलब है? अभी तो सरप्लस का टाइम है, अब क्यों बिजली कट रही है? इट इज़ ग्रॉस मिसगवर्नेंस। जिस दिन जनता जो है अपने मुद्दों पे वोट करेगी तो भारतीय जनता पार्टी 100% हारेगी। और मुझे बहुत खुशी है कि एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हर जगह हम चुनाव लड़े। इसका मतलब है कि टीम हमारी वहाँ खड़ी हो गई है और आगे चल के बीजेपी का विकल्प आम आदमी पार्टी ही बनेगी। बीजेपी का ही क्यों, कांग्रेस का नहीं बन सकती? कांग्रेस तो वैसे भी उनकी खत्म है मामला, उनका तो स्टैंडिंग उनसे ज्यादा वोट परसेंटेज मिला है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मिला है उन्हें। नहीं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो हार गए ना। बीजेपी मतलब राजस्थान तो उनके हाथ से निकल गया, छत्तीसगढ़ तो उनके हाथ से निकल गया, एमपी में एंटी इनकम्बेंसी 10 कांग्रेस का कहना है ईवीएम में भी गड़बड़ कर दिया गया है। चलो वो तो प्रूव कर सके तो जरूर हम मानेंगे, बिना प्रूव के कोई बोलने का फायदा नहीं है। हमारे सभी लोगों को, लीडर्स को ये जेल में डालते रहते हैं, प्रूव तो आज तक कर नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि ये केस 2 मिनट नहीं टिकेंगे, लेकिन वो बेल नहीं देते। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं उनको भी जज लोया की याद आती होगी तो सोचते होंगे भैया चुप ही हो जाओ, इस समय ज़्यादा हीरो बनने का समय नहीं है। एक सवाल और, आप गुरुग्राम शहर के अंदर लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपने एक नया और तरीका एक अपनाया, लोगों को एक आप प्रोजेक्टर के माध्यम से सारी चीज़ें, प्रोजेक्टर के माध्यम से आप सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो कैसे देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जब सामने आती है तो अब पब्लिक क्या कहने लगी है गुरुग्राम की? तो डॉक्टर सारिका लोगों के बीच में निरंतर 7 साल से 8 साल से जो लोगों के बीच में जा रही हैं, उनको एक ही बात सिखा रही हैं कि आम आदमी पार्टी का वर्क कैसा है, क्या विचारधारा है, क्या नीति है, केजरीवाल जी किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो अब जनता का रुझान क्या है, आप क्या देखते हैं? देखिए, जनता को जब हम दिखाते हैं कि ये दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं, जब हम दिखाते हैं कि ये मोहल्ला क्लिनिक है, जब ये दिखाते हैं कि हम हॉस्पिटल बने हैं जहाँ एयर कंडीशन है और सभी आधुनिक फैसिलिटीज़ हैं, तो जनता को लगता है कि हाँ भाई इकलौती पार्टी है जो काम कर रही है। हाँ, हमारा मैं कहूँगी इस समय हवा हमारी नहीं है, लेकिन हवा बदलते समय नहीं लगता है। जब 10 साल से इन्होंने ज़मीन पे काम नहीं किया, जब हम उनकी सच्चाई दिखाते हैं तो सब लोग कहते हैं कि मतलब कोई ये नहीं कहता कि हाँ जी ये बड़ा साफ है, कोई ये नहीं कहता कि गौ माता की ये उनकी सेफ्टी हो रही है, कोई ये नहीं कहता कि ये स्वच्छ भारत है, कोई ये नहीं कहता कि यहाँ पे सफाई अच्छी हो रही है जी, हमारा पैसा अच्छे से यूज़ हो रहा है। ये अलग बात है कि ये लोग वोट हिंदू मुस्लिम पे नाम पे लेते हैं, नफरत पे लेते हैं। जब तक जनता जाति और धर्म की राजनीति नहीं छोड़ेगी, जब तक वो अपने काम की बात नहीं सोचेगी, जब तक ये नहीं सोचेगी हाँ एम्प्लॉयमेंट जो है, इन्फ्लेशन जो है सबसे कम दिल्ली में है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है हरियाणा में सबसे ज़्यादा है और इन्फ्लेशन पूरे इंडिया में इतना ज़्यादा हो रहा है, जब वो अपनी पॉकेट की बात नहीं सोचेंगे तब तक, और वो वोट जब ये भ्रमित होकर देते रहेंगे तो यही चलता रहेगा। चुनाव कभी भी बिगुल नगर निगम का अब बच सकता है, लोगों के बीच में मैसेज आना द्वारा प्रारंभ हो गया है, क्योंकि 3 राज्यों की जीत के बाद उनको लग रहा है कि नगर निगम चुनाव कराते हैं तो वहाँ भी हमारी जीत होगी। और डॉक्टर सारिका कैसे दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी तैयार है? आम आदमी पार्टी मेयर का भी चुनाव लड़ेगी, निगम के सभी टिकट पे हम लोग वार्ड पे लड़ेंगे, बहुत अच्छी मजबूती से लड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, गुड़गांव का जो वोटर है ना वो बेवकूफ़ नहीं है, वो झांसों में नहीं आने वाला, क्योंकि एंड में उसको ये दिखता है कि मैंने पिछले 10 साल में जो इनको वोट दिया काम तो कुछ हुआ नहीं है, उसको गंदी सड़कों में जाना पड़ता है, उसके घर के बाहर कचरा का ढेर है, वो बदबू है। तो बदलाव तो इस बार 100% होके रहेगा। हरीश जी हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे दिख रहे हैं? चौहान साहब, आप सीनियर सिटीजन भी हैं, आप हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं, आप परिवार में भी रहते हैं, तो आज जो गुरुग्राम का जो माहौल है, आज जो गुरुग्राम को चाहिए, जो हम सुंदर गुरुग्राम की बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी बनेगा और हम उस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या ये आप सुंदर स्मार्ट सिटी बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस शहर को जिसे हम स्मार्ट सिटी कहना चाहते हैं, जिसे हम साइबर सिटी के नाम से जानना चाहते हैं, उस सिटी की जो आज हालत है हम देख रहे हैं। नगरीय प्रशासन और चुने हुए प्रतिनिधि, उन सब की ये प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि अपने शहर के लोगों को वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जहाँ तक इस कचरे का प्रबंधन का सवाल है, ये शहर
कचरा प्रबंधन की समस्या से बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ख़राब है। जिस प्रकार से जगह जगह आपको कचरे के ढेर पड़े हुए दिखाई देंगे, पिछले कई महीनों से यहाँ पे कचरा उठाया नहीं जा रहा, उससे साफ ये आपको सरकार और प्रशासन दोनों की पोल खोलते हुए नज़र आएंगे। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उन्हें सजग कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो आपकी लोकल गवर्नमेंट हो, जिसे आप जहाँ पे नगर निगम से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उसके बाद में चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ये किसी भी फ्रंट के ऊपर यहाँ पे कचरा प्रबंधन से लेके कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिससे लोग त्रस्त ना हो, जूझ ना रहे हों। तो ये हमें लोगों के बीच में हम यही बात बताने चाह रहे हैं कि हम आम आदमी के जीवन को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, आम आदमी के जीवन को किस तरह से इस स्थिति में ला सकते हैं कि वो इन समस्याओं से परेशान ना हो। पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सीवर सिस्टम है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि पॉल्यूशन भी है, हाँ, तो आप जैसे लोग और बच्चों के लिए ज़्यादा घातक है। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा शहर साफ़ सुथरा सुंदर हो, हर जगह साफ़ सफाई हो, चाहे वो सीवर हो, चाहे सड़क हो, चाहे पार्क हो, जितने सार्वजनिक स्थल हैं उन पे साफ़ सफाई हो। हम जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के बदले में सरकार हमें अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रही है। ना तो सरकार और ना प्रशासन, दोनों की अनदेखी का ये शिकार हो रहा है शहर। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के बीच में यही बताने जा रहे हैं, लोगों के सामने बार बार एक ही बात कहते हैं कि अगर आपको लगता है, तो लोगों का यही कहना है जब हम लोगों के बीच में जाते हैं कि यहाँ की समस्याओं का एक ही इलाज है, जब तक यहाँ बदलाव नहीं आएगा, बदलाव आने के बाद में यहाँ की स्थिति सुधर सकती है। हम ये हरीश चौहान का अपना उद्बोधन है या फिर ये कहे जनता की जो डिमांड है? देखो, जनता की हमने, मेरे ख्याल से शहर का कोई हिस्सा नहीं होगा कि जिसके अंदर हमने जनसंपर्क नहीं किया, जहाँ हम पैदल पैदल लोगों के बीच में नहीं गए। चाहे हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, प्रोजेक्टर शो करते हैं, उनके माध्यम से हम लोगों। हरीश जी, एक चीज़ और, आप बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैं आम आदमी पार्टी में काफ़ी लंबे वक्त से आपको देख रहा हूँ। डॉक्टर सारिका वर्मा, तमाम पदाधिकारी काम कर रहे हैं, डॉक्टर सारिका वर्मा का कैसा काम है? सामने है इसलिए तारीफ नहीं, ईमानदारी से करिएगा। देखिए, मैं बताऊं, डॉक्टर सारिका वर्मा जी के नेतृत्व में हमारी पूरी की पूरी टीम काम कर रही है। और ज़मीन पे डॉक्टर साहब इतना बड़ी डॉक्टर होने के बावजूद, इतनी व्यस्त होने के बावजूद जितना ज़मीन पे ये काम कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ज़मीन पे जाके लोगों को सजग बना रहा है, जागरूक बना रहा है, उनके मुद्दों को लेके लड़ाई लड़ रहा है। लोगों की शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेके लोगों के बीच में गली गली और घर घर में नहीं पहुंच रखी हैं। एक एक घर का जाके दरवाज़ा खटखटाती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, उन्हें ये बताती हैं कि आपके बच्चों का भविष्य तभी बेहतर होगा जब आप इस बात को समझेंगे। आपके बच्चों के सुनहरी भविष्य की चाबी आपके खुद के हाथ में है, निर्णय आपको लेना है, फैसला आपको करना है। जब तक आप सजग नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, अपनी आवाज़ को खुद उठाना नहीं सीखेंगे, तब तक कोई दूसरा आके आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। तो यही सब बातें लेके, इन्हीं मुद्दों को लेके हम लोगों के बीच, हमारे बीच में डॉक्टर सारिका वर्मा और हरीश चौहान जी जिस प्रकार से उन्होंने हमें अवगत कराया, मैं एक बार उन्हीं लोगों की बातों को दोहराता हूं कि सामने कचरा है और जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि गाय निरंतर पॉलीथीन खा रही है, तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं। सरकार ने 40 से 400 करोड़ रुपए का बजट जिस प्रकार से किया, यहाँ खड़ा होना दुर्भाग्य है। जिस प्रकार से बदबू आ रही है, ये पूरे गुरुग्राम का हाल है। कहीं तो ऐसा है कि जानवर मरे पड़े हुए हैं, उनको उठाने वाले नहीं हैं। सरकार क्या चाहती है, प्रशासन क्या चाहता है, क्यों नहीं इस चीज़ पर अमल हो रहा कि जगह जगह सफाई की जाए? बार बार मीडिया या फिर जनता क्यों आवाज़ उठाए? क्या सरकार या प्रशासन का अपना काम नहीं है? वो आधुनिक मशीनें कहाँ हैं जिनका हमेशा जिक्र प्रशासन करता है और सफाई कर्मचारियों को उसका ये बयान देते थे कि हमारे पास आधुनिक मशीनें आ गई हैं, इसलिए हम लोगों ने उनको हटा दिया है। सफाई, एक जगह सफाई होती है, दूसरी जगह कचरा फिर चालू हो जाता है। आपको मैं ये NH8 का रास्ता है, यहाँ पर ये दिखाऊंगा, जहाँ पर अगर बारिश हो जाए और अगर आप देखेंगे कि चारों तरफ इसमें पूरे में गंदगी भरी पड़ी हुई है, अगर इसको उठाने वाले और साफ करने वाले तक नेता वो कहाँ हैं
जो चुनाव के समय पर फावड़ा लेकर खड़े हो जाते हैं और प्रशासनिक लोग अपनी वाह बटोरने के लिए खड़े हो जाते हैं। नगर निगम गुरुग्राम को लेकर आए दिन इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और यहाँ पर कमिश्नर कोई भी आ जाए उसको भ्रष्टाचार करना है, ऐसा जनता और तमाम लोगों का यही कहना है। क्यों नहीं ये काम हो रहा, क्यों सफाइयाँ नहीं हो रही हैं? अगर यही हाल रहेगा तो गुरुग्राम में एक दिन जिस प्रकार से बाढ़ का माहौल बन जाता है और आज बारिश हो जाती है तो वही स्थिति होगी। गंदगी के साथ बीमारियां, अगर एक हैजा की बीमारी आपने सुनी होगी तो लंबे वक्त में एक हैजा की बीमारी होती थी, वही आज दुर्भाग्य है कर हैजा फैल गया अगर गुरुग्राम शहर के अंदर। तो मैं कहता हूं प्रशासन और सरकार इसको संभाल नहीं पाएगी। निवेदन हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार और प्रशासन से करते हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से पूरे शहर को सुंदर बनाने का जो पैसा बजट जो है उसको लगाया जाए और सफाई की जाए, चाहे वो आपके पास में कोई भी हथकंडे हों। आप सफाई कर्मचारियों से जो धरने बैठे हैं उनको बिठाए रखें, परंतु सफाई शहर को सुंदर बनाने का काम सरकार और प्रशासन का है। कैमरामैन अरुण के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम, नव समाचार। धन्यवाद।